हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। तो आज अपन मैथमेटिकल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का स्टडी करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो अपन ने डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टडी की थी उसमें लगभग 2 लेक्चर बाकी हैं, उसको बाद में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में अपन किसकी स्टडी करेंगे? मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ठीक है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बढ़ते हैं, किस तरीके से इसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसमें बेहतरीन आपके पास टॉपिक रहते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक टॉपिक लिखा देता हूँ जो अपने सिलेबस में है। ठीक है, तो देखिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। तो सबसे पहले आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपके पास है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और इसके बाद में आपके पास एनालिटिक फंक्शन। इससे पहले कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, इसके बाद में एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, इस सीरीज में अपन पढ़ेंगे एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद में आपके पास जो एनालिटिक फंक्शन आपके पास कंप्लीट होगा, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, या फिर इससे पहले ही पढ़ लेंगे। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन से पहले ही बायोनॉमिनल एक्सपेंशन। ठीक है, बायोनॉमिनल एक्सपेंशन ये अपन स्टडी करेंगे। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में अपन बात करेंगे इंटीग्रल की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की, जिसमें कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, इसके बाद में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। इसके बाद में रेजिड्यू। ये इंटीग्रल है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल की बात करेंगे। इसके बाद में रेजिड्यू इंटीग्रल थ्योरम। ये आपके पास कंप्लीट सिलेबस रहता है। ठीक है, आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, बायोनॉमिनल एक्सपेंशन, इंटीग्रल, कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला, रेजिड्यू इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है, और आपके पास जो भी टॉपिक है मैं देख के बता देता हूँ, और कौन कौन सा टॉपिक आपके पास सिलेबस में इंक्लूड रहता है। आपके पास है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब यहाँ लगा देता हूँ, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके बाद में लिमिट ऑफ द फंक्शन। नोट करते जाइए साथ साथ में। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है,
डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और लगाइए हेडिंग में, ठीक है। ये आपके पास टॉपिक कंप्लीट रहते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए। अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नोट डाउन कीजिए, इतने टॉपिक हैं आपके पास। इसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो देखिएगा कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में किस तरीके से अपन पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जेड से शो करते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये आपके पास क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से शो करेंगे अपन। अगर इसको डायग्राम से अगर अपन शो करना चाहें तो देखिएगा, डायग्राम से अगर अपन इसको शो करना चाहें तो इस तरीके से शो करेंगे। ये आपके पास इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास सिंपल एक्सिस या फिर रियल एक्सिस बोल सकते हो, ठीक है। सिंपल एक्सिस या रियल एक्सिस बोल सकते हो इसको। रियल एक्सिस देखते जाइएगा बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रियल एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास ओरिजिन 0 0 और यहाँ से आपके पास आर रेडियस का एक सर्किल क्रिएट होगा ओरिजिन से, इस तरीके से। इस तरीके से आर रेडियस का एक सर्किल आपके पास क्रिएट होगा, इस तरीके से कुछ। ये आर रेडियस का सर्किल हो गया। अब आपके पास ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, तो यहाँ से अपन परपेंडिकुलर खींचेंगे, एक यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो ये आपके पास आर कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। और अगर अपन इन दोनों वैल्यू को डालें, x इक्वल टू आर कोस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों वैल्यू को इसमें डाल के चलें तो देखते जाइएगा। दोनों वैल्यू को मैं इसमें डाल के चल रहा हूँ, ठीक है। दोनों वैल्यू को मैं इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपके पास क्या है? एज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से शो किया जाता है। ये आपके पास एज ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल से शो किया जाता है। इसमें मैं दोनों वैल्यू डाल के चलूँगा। इसमें सबसे पहले x की वैल्यू डालूँगा और इसके बाद में y की वैल्यू डालूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x की वैल्यू डालूँ तो क्या बनेगा आपके पास? z इक्वल टू एक्स की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ आर कोस थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा, और मैं फिर y की जगह वैल्यू डाल रहा हूँ आर साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा। कॉमन ले लेता हूँ r, तो z इक्वल टू आर और ये आपके पास कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आपके पास क्या बन गया? z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए। अब ये आपके पास z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा बन गया, ठीक है। और यहाँ से अगर r को डिफाइन करें अपन, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से r को डिफाइन करें तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे इक्वेशन के, ठीक है।
अब मैं आगे इस तरफ बता रहा हूँ। तो z इक्वल टू अपन दोनों तरफ इस इक्वेशन का स्क्वायर लेके जोड़ देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर ले लिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इस तरफ स्क्वायर लोगे तो क्या बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बन जाएगी। अब दोनों वैल्यू का स्क्वायर ले लिया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू बन गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आर की वैल्यू क्या बन गई, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अपन एंगल निकालें थीटा, तो दोनों इक्वेशन का डिवाइड कर देंगे, यानी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास ये थोड़ा सा आप इक्वेशन दे दीजिए इनको, जब दिक्कतें नहीं आएंगी आपको। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, यानी 2 डिवाइड 1 करोगे तो क्या बनेगा, y अपॉन एक्स इक्वल टू आपके पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा की वैल्यू आपके पास हो जाएगी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा आगे अपन चर्चा कर रहे हैं, तो देखिएगा। अब मैं इसको मिटो के चलता हूँ नीचे से। देखिए, स्क्रीन पे देखते रहिए, जब भी आपको चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो एक सजेशन मैं आपसे मांगना चाहूँगा, अगर आप क्लास कंप्लीट देखते हैं तो लाइव क्लास अगर कॉम्प्लेक्स की लगाई जाए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये बताइएगा भाई कमेंट बॉक्स में, फिर आगे चलते हैं अपन। तो आपके पास क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ गई, आर की वैल्यू आ गई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से वैल्यू फिर से देखूँ तो आपके पास यहाँ से मैं मेरे कंसेप्ट को बिल्डअप करने की कोशिश करूँ, यानी मोड का स्क्वायर करने की कोशिश करूँ, यहाँ से जेड का मोड का स्क्वायर। तो जब जेड का मोड का स्क्वायर करते हो तो जेड और जेड का बार लगाते हो, जेड और जेड का बार लगाते हो। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि आपके पास जेड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और जेड बार का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ये मतलब होता है, यानी उसका कॉन्जुगेट लेंगे। अगर इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा की जगह, जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा की जगह आपके पास क्या आता है, माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा की जगह क्या आता है, प्लस आयोटा। ये आपके पास मेथड होता है टू सॉल्विंग कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर मैं जेड ले लूँ, जेड आपके पास क्या वैल्यू है, जेड की वैल्यू आपके पास क्या है, अभी लिया था अपन ने जेड का मोड का स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई कर दीजिएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका मोड का स्क्वायर करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक्स प्लस एक्स, अब आपके पास आयोटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा वाई। ठीक है, माइनस आयोटा वाई आपके पास आ जाएगा। इतना नोट कर लिया हो तो मैं इसको मिटो देता हूँ।
ठीक है, ये वैल्यू समझ में आ गई आपको? बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बताइएगा क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब आगे चर्चा करते हैं अपन। तो z का मोड का स्क्वायर की अपन को चर्चा करनी है। तो आपके पास इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आयोटा से मल्टीप्लाई कराओगे आयोटा वाई से, तो एक्स आयोटा वाई, एक्स आयोटा वाई। अब आयोटा वाई को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स आयोटा वाई, और आप ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये आयोटा आयोटा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आयोटा वाई और आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये पहले से माइनस है तो प्लस वाई स्क्वायर। तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो देख लीजिएगा। जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा z का मोड का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, यानी z का मोड का स्क्वायर ये आपके पास क्या है, यहाँ से आप निकालोगे तो आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? आर स्क्वायर के, तो z बराबर आर आ गया आपके पास। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब ये z बराबर आर इससे निकालने की कोशिश करें तो z बराबर आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये कॉम्प्लेक्स, इसका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कितना हो गया? आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो z का मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास? z और z का मोड का z और z का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आपके पास z के बार का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, तो z का मोड का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? आर स्क्वायर, तो ये आपके पास z बराबर आर आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लीजिए भाई, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, वो टॉपिक अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब अपने एक सीरीज चलाएंगे जेस्ट के लिए। ठीक है, उसमें PYQs की लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। तो z बराबर क्या आ गया आपके पास? z बराबर मोड z बराबर r आ गया। ठीक है, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल with radius r, with radius r, with radius r at origin, at origin 0 0। ठीक है, at origin 0 0, at center at origin ऐसा लिख दीजिएगा, at center, center at ऐसा लिखिए, सेंटर एट ओरिजन, ओरिजन 0 0। ठीक है, ये आपके पास नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन ये करना चाहें z माइनस ए इक्वल टू आर, तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन is equation of circle with radius r, center at डिस्टेंस a। इस डिस्टेंस पे आपके पास क्या होगा? सेंटर एट, आपके पास डिस्टेंस सेंटर एट ए। ठीक है, आपके पास इस डिस्टेंस पे सेंटर होगा। इक्वेशन तो पढ़ी होगी,
ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस जी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और जी एच कहाँ है, जहाँ इसका सेंटर प्लेस किया जाएगा। ठीक है, इस पे भी आपके पास बेहतरीन IIT JEM में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है पर इससे बेहतरीन IIT JEM में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। अब आगे चलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। नोट कर लीजिएगा, फिर इनकी प्रॉपर्टी पे अपन बात करते हैं। नोट कर लीजिए, फिर इनकी प्रॉपर्टी पे अपन चर्चा करते हैं। चलते हैं आगे। ठीक है, चलें भी आगे, चलें तो देखिएगा। इनकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी पे चर्चा करते हैं, तो देखिएगा। प्रॉपर्टी लिखिए सबसे पहले। ठीक है, प्रॉपर्टी देखिएगा। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो जड को कैसे लिखते हैं अपन, जड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, जड बार इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी मान लीजिएगा, ये दूसरी प्रॉपर्टी मान लीजिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा जड 1 का मोड जड 2 का मोड इक्वल टू जड मोड जड 2। अलग अलग मोड कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई में मोड कर रखे हों तो अलग अलग कर सकते हैं। चौथी प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो जाएगी, मोड ऑफ ऐसा डिवाइड में कंप्लीट मोड लगा हो तो जड पहले का मोड अपॉन जड 2 का मोड। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जड का 2 बार आपके पास क्या कर दोगे, 2 बार इसका कॉन्जुगेट ले लोगे जड का, वापस जड बन जाएगा। कैसे, एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट लिया तो आयोटा वाई, फिर कॉन्जुगेट लिया तो प्लस आयोटा वाई। यही चीज़ आपके पास क्या हो गई, रिपीट हो गई। ठीक है, यही चीज़ क्या हो गई आपके पास, रिपीट हो गई। अब आगे देखिएगा, छठी प्रॉपर्टी तो आपके पास क्या बनेगा, जड की पावर मोड का n, तो आपके पास जड की पावर n का मोड, मतलब मोड से बाहर लगाओ ये n जो भी आपके पास पावर है बाहर लगी हो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, n अंदर हो जाएगा। सेवन्थ प्रॉपर्टी जड 1 प्लस जड 2 का मोड, ये आपके पास क्या होगा, जड का मोड प्लस जड 2 का मोड। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर मोड आप दोनों को जोड़ते हो पहले फिर अलग अलग करते हो तो आपके पास ये वाली नंबर बड़ा होगा, ये वाला नंबर आपके पास क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखिएगा 8 नंबर प्रॉपर्टी, तो जड 1 माइनस जड 2 का मोड करोगे तो आपके पास ये वाला नंबर इस बार बड़ा होगा। इनको थोड़ा से एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे ये किस तरीके से आपके पास बड़ा होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देंगे। इतना पहले आप नोट करके चलिएगा, इतना पहले आप क्या कर दीजिए, नोट कर दीजिएगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो आप जानते ही हो, 9 नंबर लगा दीजिएगा, जड का मोड का स्क्वायर इक्वल टू जड का बार। एक 10 नंबर प्रॉपर्टी जानते ही हो, जड इक्वल टू आर कोस थीटा लिखा था इसकी जगह। ठीक है, प्लस आयोटा आर साइन थीटा लिखा था तो आपने आर कॉमन ले लिया था दोनों में से, तो आपके पास क्या बना था, कोस थीटा आयोटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आपके पास जड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। और 11 नंबर प्रॉपर्टी जड बराबर आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इसका बार। ठीक है, जब आपके पास क्या हो, वैन आपके पास जड इक्वल टू क्या हो, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई की पावर आयोटा थीटा।
लगा दीजिएगा, सारी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, आगे चलिएगा। इस प्रॉपर्टी को बता देता हूँ थोड़ा सा, एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ इसको, 7th नंबर प्रॉपर्टी को। तो देखिए अगर आपके पास z की वैल्यू 4 है, z की 2 की वैल्यू क्या है आपके पास -8 है, ठीक है। तो दोनों को करोगे तो क्या होगा, z1 का मोड कितना हो, z1 का मोड 4 और इसमें से क्या करोगे -8 करोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, z1 का मोड 4, z2 का मोड प्लस की नंबर लेना है, +8 लेना है, ठीक है। तो +8, तो आपके पास ये कितना हो गया 12, और इस तरफ कितना हो गया -4 का मोड, ठीक है। 4 में से -8 गया तो क्या बना -4, तो -4 का मोड बन जाएगा, ठीक है। -4 का मोड और ये 4 हो जाएगा। तो ये नंबर हमेशा आपके पास क्या होगा, 12 हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। ये एग्जांपल ले लीजिएगा। इसी तरीके से z1 - z2 के मोड का एग्जांपल ले लीजिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ बता दिए भाई। नेक्स्ट लगाइएगा हेडिंग डी मायोवर थ्योरम, ठीक है, डी मायोवर थ्योरम। तो ये आपके पास क्या हो गया डी मायोवर थ्योरम, वो देखिए, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो ये आपके पास क्या होगा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ये आपके पास बनेगा, ठीक है। ये डी मायोवर थ्योरम कहेगी आपके पास, इस तरीके से आपके पास बनेगा, ठीक है। इसको प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ 2 लाइन का प्रूफ है, क्योंकि अपने पास थ्योरम्स हैं, मतलब प्रॉपर्टी है, उनसे 2 मिनट में कर देंगे। तो LHS ले लेते हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा थीटा की पावर n। इसके रूल से इसको n को अंदर भेज दीजिए, e की पावर आयोटा n थीटा। अब इसको ओपन कर दीजिएगा, इसको ओपन कर दीजिए। तो ओपन करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, कोस n थीटा, क्योंकि आयोटा के अलावा थीटा में भेजोगे आप, आयोटा के अलावा आयोटा के, इसमें भी क्या किया अपन ने, e की पावर आयोटा थीटा को क्या लिखा है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये लिख के चला है अपन ने, ठीक है। तो आयोटा के अलावा थीटा है, उस थीटा को अपन ने कोस में भेजा है और साइन में भेजा है। उसी तरीके से यहाँ पर आयोटा के अलावा n थीटा है, तो उसको भेज दीजिए आयोटा साइन n थीटा, यही आपका पास क्या है RHS। ठीक है, अब आगे देखिएगा, आगे अपन काम करते हैं। नोट कर लिएगा भाई, बता दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लीजिएगा, कंप्लीट नोट कर लिया हो तो साथ साथ में नोट करते रहिएगा, जब आपके ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे अपन पढ़ते हैं बायोनॉमिनल थ्योरम, बायोनॉमिनल थ्योरम।
ठीक है, इसमें कैसे पढ़ेंगे, बायोनॉमिनल एक्सपेंशन, बायोनॉमिनल एक्सपेंशन किस तरीके से लेंगे, बायोनॉमिनल एक्सपेंशन x प्लस वाई की पावर n इक्वल टू क्या लेंगे, समेसन r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n तक, ठीक है, r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू n तक NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r, इस तरीके से एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, अगर इसको सोल्व करके चलें तो NC 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो x की पावर कितना हो जाएगा, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब r की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो n, और r की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा, प्लस NC1 x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2, इस तरीके से आपके पास चलता जाएगा। और लास्ट आपके पास क्या आएगा, NCN यानी r की पावर n ले रहे हो और x की पावर n माइनस n यानी 1 हो जाएगा, x की पावर 0 यानी 1 और y की पावर r, जो r की वैल्यू क्या ले रहे हो, n ले रहे हो। ठीक है, तो ये n कर दो, ये आपके पास वैल्यू हो गई। अब NC r की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले NC0 की वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या बनेगा, NC0 की वैल्यू निकालें तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल क्या है, 0 फैक्टोरियल और n माइनस 0, तो ये आपके पास n माइनस 0 का फैक्टोरियल, यानी आपके पास क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि नीचे 0 है, 0 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 1 और ये आपका ऐसा कर सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल और ये 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल को क्या लिखते हैं 1, ये आपके पास 1, इस तरीके से आप लिख के चल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। अब NC1 की वैल्यू निकालूं तो आपके पास क्या बनेगा, NC1। ठीक है, NC1 की वैल्यू निकालूं तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल क्या है 1 फैक्टोरियल, और आपके पास n माइनस r फैक्टोरियल कितना है, देख के चलिएगा। ठीक है, कंप्लीट अपन को देख के चलना है, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सीखना है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल तक अपन को कंप्लीट सीख के चलना है, चीज़ों को लर्न नहीं करना है, चीज़ों को सीखना है। ठीक है, सीखना, याद नहीं करना है, चीज़ों को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है अपन को। ठीक है, तो आपके पास 1 का फैक्टोरियल n माइनस r, तो n माइनस r क्या हो जाएगा आपके पास, n माइनस r n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन करोगे, n फैक्टोरियल को ओपन कैसे करते हो, यानी 5 के फैक्टोरियल को ओपन करना चाहूँ मैं, 5 के फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 5 से अपन क्या हुए, एक कम हुआ, इसके बाद में फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर सोल्व करूँ n फैक्टोरियल को तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल, ऐसे सोल्व कर, n माइनस 1 तक गया, n की वैल्यू मुझे पता नहीं तो n माइनस 2 तक जाना था तो n माइनस 2 का फैक्टोरियल लगा दिया, परंतु मुझे कहाँ तक जाना है, n माइनस 1 तक ही जाना है, ऐसे लिख दिया मैंने n, और ये आपके पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1, और ये आपके पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस 1 से n माइनस 1 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, n के बराबर आ गई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इतना, फिर आगे चलेंगे अपन। नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। NC2 की वैल्यू निकालते हैं अपन। ठीक है, NC2 की वैल्यू निकालते हैं। अब NC2 की वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा NC2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या है n फैक्टोरियल और अपॉन में क्या है r फैक्टोरियल, यानी 2 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या है n माइनस 2 का
फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, एन माइनस वन एन माइनस टू का फैक्टोरियल, और अपोन में क्या लिख देंगे, टू का फैक्टोरियल, या आपके पास एन माइनस टू का फैक्टोरियल। एल माइनस टू से एन माइनस टू का फैक्टोरियल आपके पास कैंसिल, तो एन सी टू की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल, और टू का फैक्टोरियल टू इंटू वन लिखेंगे, टू का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, टू इंटू वन, यानी एन माइनस वन बाई टू, यानी आपके पास एन सी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन सी टू की वैल्यू हो जाएगी एन माइनस वन अपॉन टू, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ये सारी वैल्यू इसमें सीरीज में पुटअप करके चलेंगे, सारी वैल्यूज सीरीज में पुटअप कर देंगे। ये सारी वैल्यू अपन सीरीज में पुट करके चलेंगे, सीरीज में अपन सारी वैल्यू रख के चलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अपन वैल्यू रखते हैं एन सी जीरो की वैल्यू रखते हैं वन, तो ये ले लीजिए वन हो जाएगा, इसकी जगह वन पुटअप कर दीजिए। इसके बाद में एन सी वन की वैल्यू वन की वैल्यू एन, तो इसकी जगह एन पुटअप कर दीजिए एन। ठीक है, एन सी टू की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन टू। अब एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, एन सी टू की वैल्यू निकालूँ तो देखिएगा एन सी टू नहीं एन, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, क्या है एन फैक्टोरियल, और आपके पास एन माइनस आर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर जीरो फैक्टोरियल। ठीक है, एन माइनस आर जीरो फैक्टोरियल, ये कैंसिल, वापस से वन हो जाएगा, इसकी जगह वापस से वन हो जाएगी। ठीक, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसे, ये आपके पास बायनोमिनल सीरीज हो गई, बायनोमिनल एक्सपेंशन हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाफट नोट डाउन कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। कुछ एक जो ज़रूरत पड़ेंगे, कुछ एक जो TFR लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ एक अपने को एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो लिख लेते हैं अपन। ठीक है, कुछ एक एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो लिख लेते हैं। ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन कीजिएगा, कुछ एक एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो लिख लेते हैं अपन। कुछ एक एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, उनको अपन लिख लेते हैं। पहला एक्सपेंशन जो ज़रूरत पड़ेगा अपन को, वन प्लस एक्स की पावर एन। ठीक है, यानी वन प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्सपेंशन। ठीक है, दूसरा एक्सपेंशन ज़रूरत पड़ेगा प्लस एक्स की पावर माइनस एन। ठीक है, ये ज़रूरत पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, वन माइनस एन एक्स प्लस एन, और आपके पास माइनस एन होगा, वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस एन। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, आपके पास क्या बनेगा, माइनस एन, और ये आपके पास माइनस एन माइनस वन फैक्टोरियल टू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन प्लस वन, और ये आपके पास एन टू फैक्टोरियल। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा सारी चीज़। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपके पास क्या बनेगा, एन प्लस वन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर आपके पास क्या बनेगा, नेक्स्ट वन माइनस एक्स की पावर प्लस एन। ठीक है, ये बनाना है अपन को, तो ये आपके पास क्या बनेगा, वन माइनस
1 माइनस एन एक्स प्लस, अब ये आपके पास x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू है, परंतु यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनेगी, क्या बनेगी भैया, ये बनेगी क्या वैल्यू, ठीक है, यही बन जाएगी वैल्यू, देखिएगा यही वैल्यू बनेगी कि आपके पास, ठीक है, यही वैल्यू बनेगी क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो यहाँ एक्स स्क्वायर होते ही पॉजिटिव हो जाएगी। अब नेक्स्ट आपके पास एक्सपेंशन है, इससे TF में क्वेश्चन आया था, ये इससे बेहतरीन क्वेश्चन आया था TF में, ठीक है, वो क्वेश्चन मैं बताऊंगा किससे है, इस प्रॉपर्टी से आया था। ये आपके पास nx प्लस n प्लस 1 का 2 का फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, ये वाली प्रॉपर्टी। कुछ एक्सपेंशन है, लिख दीजिएगा, बायनोमिनल एक्सपेंशन, बायनोमिनल एक्सपेंशन लिख दीजिएगा, फटाफट नोट डाउन कर दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपन। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर दीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कीजिएगा, आगे चलते हैं। इसको बना भी सकते हैं, बनाने का तरीका, बनाना कैसे बनाओगे, ये जनरल फॉर्मेट होता है, ये ध्यान में रखो, ये आपके पास क्या होता है, जनरल फॉर्मेट होता है। अब जैसे आपके पास माइनस एन आ गया, चेंज करते जाओ, यहाँ पर माइनस एन आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास चेंज हो जाएगा, एन की जगह माइनस एन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स आ गया तो यहाँ पर आपके पास एन एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स के आगे माइनस लगाएंगे, ओड नंबर है तो माइनस आगे देगा, तो ये आपके पास माइनस हो जाएगा। यहाँ इवन नंबर है तो एक्स का स्क्वायर करोगे तो ये आपके पास पॉजिटिव नंबर देगा। अब ये आपके पास 1 माइनस एन एक्स का की पावर एन है, तो ये भी माइनस एक्स है, ये भी पावर में भी आपके पास क्या है, माइनस एन है, पावर में भी क्या है आपके पास, माइनस एन है, तो इसको नीचे लाओगे तो प्लस एन एक्स हो जाएगा, और आगे ले जाओगे तो आपके पास ये भी माइनस एन है, तो माइनस एन है तो एज इट इज़ आपके पास सेकेंड वाले की तरह हो जाएगा, इसकी तरह ही हो जाएगा, एज इट इज़ इसकी तरह ही हो जाएगा आपके पास। और आपके पास एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास ये एक्सपेंशन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अपन सॉल्व करते हैं अपन। इस बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं आज। ठीक है, तो देखिएगा जो क्वेश्चन आया हुआ है उस पर मैं चर्चा करता हूँ। जो आपके पास क्वेश्चन है, इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर, ये एक सीरीज़ दे रखी थी। ठीक है, इफ़ 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, तो आपके पास इट्स वैल्यू ऑफ x 6/7, इट्स वैल्यू ऑफ फाइंड इट्स वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6/7, 6/7 पे निकालनी है अपन को। ठीक है, 6/7 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। करो भाई, ये वाली प्रॉपर्टी लगा देना, तो इससे मैं कंपैरिजन करवा दूँ, कंपेयर करवा दूँ कंपेयर। तो 6 का कंपेयर किससे करवा रहा हूँ मैं, इससे कंपेयर करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें सारे पॉजिटिव हैं, तो ये सीरीज़ आपके पास बनेगी। ठीक है, ये सीरीज़ बनेगी, तो इसका जो रिजल्टेंट सीरीज़ का होगा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर, अब एन की वैल्यू चाहिए अपन को, कंपेयर करवा दो 6 को, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो 6 को कंपेयर करवा दो n प्लस 1/2, यानी 12 n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 12 इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू निकाल लो n की। ठीक है, n की वैल्यू निकाल लो, 3 रख के देख लो, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, ये 9 प्लस 3 12 इक्वल टू 0, ये आपके पास 0 आ गया, सेटिस्फाई कर दिया। क्यों लिखा मैंने कंपेयर करवाया, यहाँ पर x का कंपैरिजन करवाओगे, यहाँ का x का कंपैरिजन nx से करवाओगे, nx इक्वल टू 3x, तो x से x कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप कंपैरिजन करवा के
देख सकते हो। अपनी जो सीरीज़ है, मैनुअल जो सीरीज़ है अपने पास, उसका कंपैरिजन करवा सकते हो। ठीक है, तो उसका सीरीज़ का कंपैरिजन करवा सकते हो। इस तरीके से मैंने सीरीज़ का कंपैरिजन करवा दिया है यहाँ पर। ठीक है, सीरीज़ का क्या करवा दिया है, कंपैरिजन करवा दिया है। अब आगे देखिएगा किस तरीके से अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 1 + 3x + 6x² को क्या लिख दिया, 1 - x की पावर -3, ये लिख दिया। इसको क्या ले सकते हो, 3 लिख सकते हो। x की वैल्यू क्या है, 6/7। ये आपके पास क्या बनेगा, 1 - 7 - 6/6 का क्यूब। तो क्या बनेगा, 1/7 है ना यहाँ पर, 1/1/7 का क्यूब। ठीक है, आगे देखिएगा सॉल्यूशन इसका। तो आपके पास क्या बनेगा, 1/1/7 का क्यूब, यानी 7 का क्यूब। ये आपके पास कितनी वैल्यू हो जाएगी, 343। ठीक है, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास, 343। ठीक है, 343 इसका क्यूब हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। फटाफट नोट डाउन कीजिएगा, फिर अपन आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलेंगे अपन। नोट कर लिया भाई। तो आज की इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसका अपन मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे देता हूँ, क्या क्या अपन पढ़ेंगे। थोड़ा सा प्रीव्यू देख लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखिएगा, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है अपने चालू किया है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चालू किया है ये टॉपिक। ठीक है, इसमें अपने पास जो नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगे वो रहेंगे टेलर सीरीज एक्सपेंशन, लॉरेंज सीरीज एक्सपेंशन, पावर सीरीज। ठीक है, पावर सीरीज, ये अपने पास तीनों सीरीज रहेंगी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल रहेंगे जो आपके पास एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, IIT JEM में। इसके बाद में अपने पास सिंगुलर पॉइंट, जिससे अपन सिंगुलरिटी का भी पता करेंगे, सिंगुलरिटी क्या है। इसके बाद में अपन डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है। इसके बाद में एनालिटिक फंक्शन पढ़ेंगे, एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। इस तरीके से अपना जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर 2, 3 इस तरीके से अपने पास आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही साथ देते रहिए, और फिजिक्स कॉर्नर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आज फर्स्ट वीडियो है, तो कंप्लीट देखें, फिर पता करें कि आपके पास समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो फिर से चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।